हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन गीतानंदन एकेडमी। दोस्तों, किसी कॉर्पोरेट ड्रामे से कम नहीं ये सीन वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी का लेटेस्ट एपिसोड। इमेजिन कीजिए, नेटो ने डायरेक्ट अलर्ट भेजा इंडिया, चाइना और ब्राजील को रशिया के साथ कोई भी बिजनेस हुआ तो सख्त सैंक्शंस आपका ग्रीन लाइट ऑफ कर देंगे। और ये सैंक्शंस आपकी इकोनॉमी पर लिटरल गेम ओवर की कंडीशन कर सकते हैं। अब इस मल्टीनेशनल ड्रामे का डीप डाइव करते हैं। क्या मैसेज दिया गया? नेटो की वार्निंग सीधा और क्लियर, रशिया के साथ ट्रांजैक्शन इक्वल्स इकोनॉमिक रिस्क। भारत के लिए इंपैक्ट पॉइंट्स: एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्लो, फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट टच पॉइंट्स। अगला रोड मैप, डायलॉग ओपन करें ग्लोबल स्टेक होल्डर्स के साथ, इकोनॉमिक रिप्लायंस स्ट्रेटेजी एक्टिवेट करें, अल्टरनेट मार्केट कनेक्शंस एक्सप्लोर करें। तो चलिए इस कॉर्पोरेट थ्रिल का एनालिसिस करते हैं। क्यों दिया गया ये अलर्ट, इससे हमारा फ्रेमवर्क कैसे एडजस्ट हो सकता है, और आखिरकार हम कैसे अपनी इकोनॉमी को इस सैंक्शंस क्लच से बचा सकते हैं। भारत, ब्राजील और चाइना को खुलेआम धमकी। अब अमेरिका और नेटो कर रहे हैं चालें बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। अब फिर से वही पुरानी स्क्रिप्ट, वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी का नया सीजन लाइव हो चुका है। लेकिन इस बार मसला जरा बड़ा है। नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने अभी अभी एक ऐसी चेतावनी दी है जिससे भारत, चाइना और ब्राजील की आर्थिक नींव हिल सकती है। उन्होंने कहा है, अगर आपने रशिया के साथ ट्रेड जारी रखा तो वी विल हिट यू वेरी हार्ड, यस वेरी हार्ड, यानी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि वाई इज नेटो थ्रेटनिंग इंडिया, चाइना और ब्राजील? रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल हो चुके हैं और अब वॉर ड्रोन अटैक्स और मिसाइल्स के जरिए और भी ज्यादा आक्रामक हो चुका है। रशिया शांति प्रस्तावों पर चुप है और नेटो, जिसकी ड्राइविंग सीट पर अमेरिका बैठा है, ने अब ठान लिया है मिलिट्री दबाव के साथ साथ इकोनॉमिक सैंक्शंस से रशिया को घुटनों पर लाना है। सेकेंडरी सैंक्शंस का असली खेल। प्राइमरी सैंक्शंस तो रशियन बैंक्स, कंपनियों और एक्सपोर्ट्स पर लगाए जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब है जो देश रशिया से डील करेगा उसे भी सजा मिलेगी। यानी अगर भारत, ब्राजील या चाइना ने रशियन ऑयल लिया तो अमेरिका उन्हें भी ब्लैकलिस्ट कर सकता है। भारत की क्या भूमिका है? अब आता है असली मसला, रशियन ऑयल डील। चाइना हर दिन करीब 2 मिलियन बैरल्स और भारत 1.8 मिलियन बैरल्स रशिया से खरीद रहा है। यही नहीं, ब्राजील, टर्की, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश भी रशियन एनर्जी पर निर्भर हैं। तो सवाल उठता है, रशिया की इकोनॉमी अब तक डूबी क्यों नहीं? सीधा जवाब है, भारत और चाइना ने वेस्टर्न देशों की सैंक्शंस के सारे प्लान्स फेल कर दिए। ट्रंप वीएस बाइडेन वीएस पुतिन। अब एक नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। पहले तो वो कहते थे, अगर मैं प्रेसिडेंट होता वह ही न होता। अब कहते हैं, पुतिन दिन में अच्छी बातें करता है, रात को बम गिराता है। और फिर ट्रंप ने रशिया को 50 दिनों का अल्टीमेटम दिया, मान जाओ नहीं तो 100% टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शंस झेलो। जयशंकर जी का शानदार जवाब। यूरोप में जब सवाल हुआ कि भारत रशियन ऑयल क्यों खरीद रहा है, जयशंकर जी ने कहा, हम दुनिया पर उपकार कर रहे हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट से खरीदते तो ग्लोबल सप्लाई चरमरा जाती और अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद रोने लगता। पॉइंट टेकन। भारत ने न केवल अपने लिए बल्कि वर्ल्ड मार्केट के लिए बैलेंस बना रखा है। भारत की दुविधा, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वीज प्रेशर। भारत हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की नीति पर चलता आया है, ना रूस के साथ पूरी तरह, ना अमेरिका के दबाव में। लेकिन अब जब नेटो और अमेरिका सीधे धमकियां दे रहे हैं, डॉलर बेस्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो सकते हैं, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से कट ऑफ किया जा सकता है, इंडियन फार्मा, टेक्सटाइल और सर्विस एक्सपोर्ट को रोक दिया जा सकता है, और यहीं असली टेंशन शुरू होती है। क्या भारत को अब कोई साइड चुननी पड़ेगी? सोचिए, अगर सैंक्शंस लगे तो भारत को या तो रशियन ऑयल छोड़ना पड़ेगा या वेस्टर्न एक्सेस खोनी पड़ेगी। तो भारत अब क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। क्या हम डिस्काउंटेड ऑयल लेकर बचत करें या वेस्टर्न सिस्टम के साथ रहकर लॉन्ग टर्म रिस्क से बचे? आखिरी बात, नेटो का ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक अल्टीमेटम है, और अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बैलेंस और ब्रेक। तो अब सवाल आपसे, क्या भारत को रशिया के साथ डील जारी रखनी चाहिए या अमेरिका के दबाव में झुकना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।